संघर्ष जोड़ना बहुत सरल लग सकता है, मगर ये काम जरूर करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मनुष्य के रूप में हम ज्यादा से ज्यादा आलसी हैं। जब तक हमें मजबूर ना किया जाए तब तक हम लोग ऊर्जा बर्बाद किया करते हैं। यदि आपको अपना फोन लेने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ता है तो संघर्ष एक, उसे चालू भी करना पड़ता है, उसके बाद आता है संघर्ष दो। तो आपके कुछ समय के लिए ऐसा करने की संभावना कम हो जाती है। जब मैंने अपना इंटरनेट माइंड अपने स्टोर रूम में रखा तो मुझे उसे वापस पाने के लिए मुझे ये चीजें करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं उसको छोड़ देता हूँ। पहला है मेरा अपार्टमेंट छोड़ दो, संघर्ष 1 में आता है। दूसरा, लिफ्ट से 4 मंजिल नीचे उतरे, संघर्ष 2 में आता है। चौथा, मेरे मॉडेम तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे हैं, जो कि 5, 6 या फिर 7 और भी इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला। अब इन सारी क्रियाओं को विपरीत दिशा में घुमाएं और 7 से 12 तक इसे घुमाते रहे। और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक आपका आलसी वाला मन कहेगा कि नहीं, इसे छोड़ दो। यह बहुत ज्यादा संघर्ष है, क्योंकि मैंने अपने मॉडेम को स्टोर रूम में ले जाने की ऊर्जा खर्च की थी, इसीलिए मेरा दिमाग तुरंत इसे वापस लाने के लिए मना कर रहा था। यह ऊर्जा की बहुत ज्यादा बर्बादी होगी, जो कि मेरे दिमाग को बिल्कुल ही नहीं पसंद है। मूल बात यह है कि जितना वांछित व्यवहारों में जितना संलग्न कठिन होगा उतना ही बेहतर होगा। यथासंभव संघर्ष रहित उस टाइम आप बना सकते। उदाहरण के लिए, मैं सुबह लिखने की सुविधा के लिए मैं अपने फोन या मैं अपने ईमेल जांच करने से उस टाइम अपने आप को बचा और अपने वर्ड प्रोसेसर को मैं खुला उस टाइम छोड़ देता हूँ। फिर मैं अक्सर आरामदेह संगीत बजाता हूँ और अपने टाइमर का उपयोग करता हूँ। और मैं आपको बता दूं, मुझे 45 मिनट का कार्य स्तर करना ज्यादा से ज्यादा पसंद है। ऐसा करके संघर्ष को हटा दिया और मैंने अपने दिमाग से सहमति प्राप्त कर ली है। उस टाइम अगर मैं अचानक संगीत बंद कर दूं या अपने टाइमर को मैं बंद कर दूं और किसी अन्य गतिविधियों पर चला जाऊं तो यह मुझे समझ में नहीं आए। मेरा दिमाग इसे ऊर्जा की बर्बादी में देखेगा इसको। बेशक मैं अभी भी टाल मटोल कर सकता हूं, लेकिन संघर्ष को दूर करना एक सरल दिनचर्या बनाने से मेरी संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब आपकी बारी है कि वांछित व्यवहारों को खत्म करने के लिए संघर्ष कैसे उसका बढ़ा सकते हैं। अब आप अपनी नई कर सकते की सूची देखें, उनमें से प्रत्येक के आगे आप संघर्ष बढ़ाने के लिए आप जो विशिष्ट चीज कर सकते हैं उसे आप लिख, फिर अपने डिब्बों की सूची देखें और उन चीजों को लिखें जो आप संघर्ष खत्म करने के लिए कर सकते हैं। याद रखें कि आपका दिमाग आलसी है, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो भाई। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तो इस वीडियो को आप जो देखे हो, जो मैं बताया हूँ उसको आप अप्लाई करिएगा और मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है।